भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है कि अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर आप रकम क्लेम नहीं करते हैं तो आपको उस पर कम ब्याज मिलेगा। यह ब्याज बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा। वर्तमान में बैंक आमतौर पर 5 से 10 साल की लंबी अवधि वाली एफडी पर 5% से ज़्यादा ब्याज देते हैं, जबकि सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें 3% से 4% के आसपास होती हैं। ये नए नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा राशि पर लागू होंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे कई सुपरस्टारों से सजी फिल्म ऊंचाई इन दिनों लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर ऊंचाई धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। फैंस भी इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें नेपाल के एक सिनेमाघर में कुछ लोग ऊंचाई के केटी कोप गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। अमेरिकी स्पेस सेंटर नासा अपने मिशन मून के लिए तैयार हो चुका है। नासा मिशन मून के लिए अपने आर्टेमिस 1 रॉकेट को 1.5 महीने बाद एक बार फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। नासा की ये तीसरी कोशिश है। इससे पहले तकनीकी खामियों की वजह से इस रॉकेट की लॉन्चिंग को 2 बार रोकना पड़ा था। आर्टेमिस 1 की मदद से चांद पर मानव को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे अभियान को 3 भागों में बांटा गया है: आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 1 की सफलता के बाद 3 साल बाद चांद की धरती पर फिर से मानव के कदम पड़ेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच में लंबे वक्त से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच दिवाली तक समझौते की डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन ब्रिटेन राजनीतिक संकट के कारण यह समझौता पूरा नहीं हो सका। ऐसे में अब इस मामले पर दोनों पक्ष जल्द से जल्द बातचीत को आखिरी रूप देकर एग्रीमेंट को पूरा करना चाहते हैं और अब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल परिवर्तन पर एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी के खिलाफ दशकों से चली आ रही वैश्विक लड़ाई में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उचित उपयोग बेहद लाभदायक हो सकता है। दुनिया भर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभों के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए G20 भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा। घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त में रहे और BSE सेंसेक्स करीब 108 अंक चढ़कर अपने अब तक के उच्च स्तर पर बंद हुआ। बैंक शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी रही। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 107.73 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ 61,980.72 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 62,052.57 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली 6.25 अंक यानी 0.03% की तेजी के साथ 18,409.65 अंक पर बंद हुआ। ग्लोबल हेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार हेडफोन और ईयरबड्स के इस्तेमाल से 1 अरब से अधिक किशोर और युवा सुनने की क्षमता कमजोर होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में फिलहाल 43 करोड़ से अधिक लोग सुनने की अक्षमता से पीड़ित हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नियमों के ढुलमुल अनुपालन, स्मार्टफोन, हेडफोन और ईयरबड जैसे उपकरणों के उपयोग और उन स्थानों पर जाने के कारण युवा विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं जहां तेज आवाज में संगीत बजाया जाता है। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इस दौरान ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। दोनों देशों के प्रमुखों की मुलाकात फौरन के बाद ब्रिटेन सरकार ने भारतीय लोगों के हक में एक बड़ा ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के युवा पेशेवरों को हर साल ब्रिटेन में काम करने के लिए 3,000 वीजा देने की हरी झंडी दे दी है। भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। इस कार को EASE नाम दिया गया है। खास बात यह है कि यह देश की सबसे छोटी और सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बन गई है। EASE को 4.79 लाख रुपये एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। हालांकि यह कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए है। इसके बाद कंपनी इसकी कीमत बढ़ा सकती है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 2009 तक काम किया है। अरविंद विरमानी ने इसी साल 3 सितंबर को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दावा किया था कि कोरोना महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज गति से अपना विस्तार किया है।